मेरा नाम संजीव सान्याल है। मेरे दो प्रोफेशंस हैं। एक मैं लेखक हूं और दूसरा मैं इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री हूं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की और फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं 3 साल उसके बाद था एज अ रोड स्कॉलर, और उसके बाद मैं तकरीबन 22 साल तक फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने काम किया। 2017 में भारत वापस आया क्योंकि सरकार से मुझे पूछा गया कि मैं वापस आके आर्थिक सलाहकार के रोल में मैं गवर्नमेंट में काम करूंगा या नहीं। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर, तब जेटली जी थे, तो उनका मैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद निर्मला जी के साथ भी मैंने काम किया। तो कोविड के पीरियड में मैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र था गवर्नमेंट का, और पिछले 18 महीने से मैं प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार के रूप में प्राइम मिनिस्टर के टीम में काम करता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी बुलिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इसके पीछे के फंडामेंटल्स जो हैं, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, तो कुछ नेगेटिव भी होगा और कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो अगर दोनों तरफ आप थोड़ा सा बता सकें हम लोगों को लेमैन लैंग्वेज में कि 10 साल के स्टैंड पॉइंट से अगर कोई है जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, या जॉब मार्केट में है, बिजनेस में है, तो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एज एन इकोनॉमी एट अ ग्लोबल लेवल हम कहां देखते हैं, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिकली, और उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है? पहले मैं एक काम करता हूं, आपको अभी की परिस्थिति के बारे में बताता हूं, फिर अगले 10-20 साल के बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो अभी जो परिस्थिति है कि देखिए, आपको मालूम है कि कोविड के कारण से दुनिया के अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ा, और यूरोप हो या अमेरिका हो या बहुत जगह अभी रिसेशन चल रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं कहीं तो टूट गई है। वहाँ जो महंगाई दर है हमारे से कहीं ज़्यादा है। आप अभी यूके का लीजिए, वो तो कुछ देर तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी देख रहे थे। तो ये एक तरीके से हमारी ये उपलब्धि है कि हमारे इर्द गिर्द के देश तो एकदम पूरी तरह से टूट गए हैं। जैसे श्रीलंका लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, इनके अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही खराब है। तो उस संदर्भ में आप अगर देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अभी जो विकास दर है 7.2% से पिछले साल, और इस साल भी 6.5 से 7% के बीच में हम लोगों का विकास दर होगा। वो दुनिया के सबसे टॉप विकास दर है इस वक्त, चाइना से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब नहीं है कि सब समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के हम नंबर 1 लेवल पे हैं। और साथ साथ क्या होता है, अगर विकास दर ज़्यादा हो तो महंगाई दर में प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सिस्टम में इन्फ्लेशन का प्रेशर है। लेकिन हम लोगों ने उसको इस तरीके से मैनेज किया है कि मोटा मोटी जो महंगाई दर है वो भी 4% के इर्द गिर्द है। एक बीच में ऊपर गया था, फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल में ले आए हैं। और दुनिया में अगर तेल का जो दाम है अगर नीचे आ जाए तो हमारे यहाँ हम इस परिस्थिति में रह सकते हैं। अभी भी हम लोग तेल का आयात करते हैं, तो हम लोग दुनिया के पे निर्भर हैं, लेकिन इस वक्त कोई महंगाई का जो प्रेशर है कम है।